यस सर। ठीक है, चलिए हम 1 2 3 गिनते हैं। हेलो गाइज, तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। गाइज अभी मैं आ चुका हूं अपने घर पे कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर से, और अभी 3 बजने वाले हैं। तो अभी चलेंगे छत के ऊपर, और जो बच्चे आएंगे उनको पढ़ाना शुरू करेंगे। मेरे कोचिंग में सीबीएसई बोर्ड के भी बच्चे पढ़ते हैं और बिहार बोर्ड के भी बच्चे पढ़ते हैं। तो सभी बच्चों का जो सीखने का जो क्षमता हम देख रहे हैं वो अलग अलग टाइप का है। तो सोच रहे जैसे कल कराए थे उन लोगों का मेंटल मैथ का टेस्ट, आज भी सोच रहे उसको कराते हैं। इसे कराने से 2-3 फ़ायदे हमको हो रहे हैं। पहला फ़ायदा जो है कि इससे ये पता चलता है कि बच्चा का सोचने का और समझने का क्षमता कितना है। यानी अगर कोई उसको मैथ दिया जाता है तो कितना जल्दी उस चीज़ को मैथ को समझ ले रहा है, उसका आंसर लिख पा रहा है। तो इससे उसका IQ लेवल का टेस्ट हो जाता है। और दूसरा एक फ़ायदा ये है कि अगर आप पढ़ाई के बाद 10 से 5 मिनट पढ़ाई के अंत में अगर कोई एक्टिविटीज़ करा देते हैं जिससे बच्चे का मूड फ्रेश हो जाता है, तो बच्चे को ट्यूशन आने का भी मन करता है। तो जो लोग भी कोचिंग सेंटर चलाते हैं, मैं उन लोगों से यही अनुरोध करूंगा कि इस तरह से कुछ एक्टिविटीज़ कराएं। इससे दोनों फ़ायदा होगा। एक तो आपको ये भी पता चलेगा कि आपके यहाँ जो बच्चे पढ़ते हैं उनका IQ लेवल क्या है, वो कितने जल्दी चीज़ों को सीख पाते हैं। और दूसरा, उनका मनोरंजन अगर होगा तो बच्चे ट्यूशन भी पढ़ने आएंगे। तो चलो, मेंटल मैथ के लिए रेडी? हाँ, तो अभी तो तस्वीर बनाए, किसका बनाया है? यानी ये जो तस्वीर है ये अनीस का है। ये अनीस का है। कितने लोगों को लगता है अनीस का है? अच्छा, कैसे लग रहा है वो अनीस का है? क्या क्या चीज़ है जो अनीस से मिल रहा है, थोड़ा बताइए तो। नाक। हाँ? अच्छा, अच्छा नाक मिल रहा है, ठीक है। हाँ, तो इसका नाक जो है अनिस से मिल रहा है। और क्या मिल रहा है? बाल भी मिल रहा है ना? अच्छा, और क्या मिल रहा है? कान भी मिल रहा है। चलिए, तो ये अनीस का आज तस्वीर है, ठीक है। तो अनीस क्या आज का जज है? यस सर। ठीक है, चलिए हम 1 2 3 गिनते हैं। गिनना नहीं है, जो लोग बनाएगा आपको बताना है कि सही बनाया या गलत बनाया, ठीक है। चलिए, तो आज को क्लास 2 का होगा, तो क्लास 2 से 2 लोग आइए। क्लास 2 क्लास 3 पहले जज आ जाएगा। पहले जज जाएगा। चलिए, क्लास 2 से कौन कौन है? अदनान। क्लास 2 से तुम 2 ही आदमी है। चलो जोया, आज देखते तुमने। चलो जोया और अदनान, चलो। ये मेंटल मैथ है। आपके पास देखिएगा, हर किसी के पास 3 बॉक्स है ना, और हर बॉक्स में, यानी पहले बॉक्स में कुछ डॉट है, एक डॉट है ना, और डॉट जो है मूव कर रहा है, मतलब बढ़ रहा है। या तो वो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है या तो क्लॉकवाइज घूम रहा है, ठीक है। तो आपको देखना है कि जो डॉट घूम रहा है वो कैसे घूम रहा है, ठीक से समझना है। और तीसरा नंबर जो बॉक्स बना है उसमें बताना है कि वो जो डॉट जो घूम रहा है उसका तीसरा नंबर बॉक्स में पोजीशन क्या होगा, ठीक है। समझ में आया? तो इसको बनाने के लिए आपके पास केवल 1 मिनट का समय रहेगा। तो समय शुरू होता है आपका अब। स्टार्ट। चलिए, ठीक है। इसमें एक तो अदनान का खासियत क्या है, अदनान मेहनत नहीं करना चाहता है। एक बार अदनान के लिए जोरदार ताली बजाइए। जो आदमी मेहनत से जी चुराता उसको क्या बोलते हैं? काम चोर, देह चोर। उसको देखा डॉट बैठाते हुए तो वही उठा के उसमें बैठा दिया। दोनों का मैथ बराबर है, तो फिर कैसे बैठा दिया? गोल गोल घूम रहा है। ये मान लो से तुम देह चोर है। देह चोर समझता क्या होता है? मेहनत नहीं करना चाहता है। बताइए साहब। ना ठीक है, जैसा का बाल ठीक है, एकदम मैच कर रहा है। छोड़ो, जैसा बताइए। हाँ, जैसा आपका पसंद मत करो, बैठो सब लोग। हाँ बोलिए। अदनान का गलत है। अदनान का गलत है और जोया का? ये कैसा जज रे भाई? उसका सही है।
जोया का सही है। चलिए आइए बताइए इसे कैसे सही है। सर, वो बताने नहीं है। अजी कैसा जाए जैसे जो निर्णय लेना आता है बताना नहीं आता है, तो कौन हिसाब से निर्णय ले लिया? सर आप अंदाजे समझ का तो जो समझा वही समझा दे। आजा जज साहब के लिए ताली बजा दीजिए। चलिए बताइए से वो जो डॉट वहाँ बैठाई है वो सही कैसे है? सर देखिए, सबसे पहला डॉट इस बॉक्स में कॉर्नर पे है, ठीक है ठीक है। उसके बाद सर घूम कर आया यहाँ। बीच में आया, उसके बाद कहाँ जाएगा? सर उसके बाद घूम कर एकदम से वहाँ चला जाएगा? नो सर यहाँ पे। हाँ तो सही कैसे हो गया? नो सर गलत है, यहाँ पे आएगा। यहाँ पर जाएगा ना? कहाँ पर जाएगा जब सब तरह बता दीजिए। बैठा हेलो जोया समझ में आया? हाँ चलिए देखते हैं किसका इसका जोड़ी का। चलो अनन्या चलिए। जज साहब कहाँ है? अरे सर जज साहब क्या सौभाग्य है, तुम जज भी बना हुआ है, स्टूडेंट भी बना हुआ। चलिए तो क्वेश्चन समझ में आ गया है, ठीक है। 3 बॉक्स है आपके पास, 2 बॉक्स में जो लेटर है वो रोटेट कर रहा है, तो तीसरा बॉक्स में उसका पोजीशन क्या होगा आपको बनाना है। तुम लोग का समय शुरू होता है, अब स्टार्ट। टेंशन कर लेता है, जज साहब बना लिए हैं, बाद में फैसला अपने लेंगे। जज साहब लिख रहे हैं मिटा रहे हैं, लिख रहे हैं मिटा रहे हैं, कभी डी बना रहे हैं कभी ओ बना रहे हैं। आप उनका बना दिए, डी रोटेट हो रहा है ना, इसी को बोलते हैं आईक्यू। आईक्यू का मतलब क्या होता है? नहीं पता कीजिए क्या होता है आईक्यू का मतलब। यस बताइए इसे कहाँ ये लोग से गलती हो रहा है? अनीस का है, यहाँ पे पहले था डी है। दोनों क्वेश्चन सेम है, दोनों क्वेश्चन सेम है, सिर्फ आपको बताना है से तीसरा नंबर बॉक्स में डी का पोजीशन क्या होगा। आप ड्रॉ करके बता दीजिए कैसे वो, थोड़ा सा समझा दीजिए। जब डी यहाँ पे था तो ये एकदम सीधा था, ठीक है, और जब यहाँ पे आया तो उल्टा है, ठीक है। तो इधर जाएगा तो ये पूरा रोटेट करेगा। किस वे में घूम रहा है? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। जब सब फिलिया गए हैं ना, आपको काउंट करना है कि इस शेप में कितने कुल टोटल कितने त्रिभुज है, ठीक है, और उसको नीचे आपको लिखना है संख्या में, ठीक है। तो आपका समय है 1 मिनट का, जो शुरू होता है अब। स्टार्ट। चलिए आप लोगों को क्या लगता है सही है? यस सर। यस। आपको क्या लगता है कि जो जवाब दिखाया गया वो सही है या गलत? यदि सही है तो कमेंट बॉक्स में बताइए, और यदि गलत है तो इसका सही जवाब क्या होगा ये भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए आप लोग का छुट्टी। सुलेख रहेगा इंडिपेंडेंस डे, तो क्या चीज़ का? नहीं होली हो गया है। आज क्या लिख के लाए थे? माई स्कूल। अभी आने वाला सरस्वती पूजा, तो सरस्वती पूजा पे लिख के लाओगे। हाँ ठीक है। चलिए तो गाइस 3 बजे के बच्चे पढ़ के जा चुके हैं, और आज के इस ब्लॉग वीडियो में आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ, क्योंकि आपने देखा होगा कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो मैथ को बहुत आसानी से बना ले रहे हैं, और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो मैथ ईजी होने के बावजूद उसको नहीं बना पा रहे हैं। तो इससे उनके आईक्यू लेवल का पता चल रहा है। तो इससे मुझे 2 फ़ायदा हो गया। एक ये फ़ायदा हो गया कि बच्चों का मनोरंजन भी हो गया, और दूसरा ये कि मुझे एक हिंट मिल गया कि किन बच्चों पे मुझे मेहनत करने की ज़रूरत है। तो आप भी ऐसे कर सकते हैं अपने बच्चों के साथ में। अगर आपके घर में छोटे छोटे बच्चे हैं तो उनको कुछ ना कुछ टास्क देकर आप इस तरह से ये देख सकते हैं कि वो बच्चे किस लेवल तक सीख पाते हैं, उनका आईक्यू लेवल क्या है। इससे क्या होगा, आपको आसानी होगा बच्चों को सिखाने में। तो चूँकि ब्लॉग वीडियो आज लंबा हो रहा है, इसलिए आज के इस ब्लॉग वीडियो को यहीं पर करेंगे एंड। उम्मीद करते हैं कि आज का ब्लॉग वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि पसंद आया तो एक लाइक कर दीजिएगा, और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो फिर मिलते हैं किसी अगले ब्लॉग में, तब तक अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिएगा। बाय।